कर ईद का दिन एहसार और कुर्बानी का इस्तियारा, खुशियों का त्यौहार उम्मत मुस्लिमा ईद उल अज़हा मज़हबी जोश व खरोश से मनाने में मसरूफ। शहर भर में नमाज ईद के इज्तिमात, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी अल्लाह करीम की खुशनुदी के हुसूल का बेहतरीन जरिया। ईद की खुशियों में गरीबों को ज़रूर याद रखें। सिटी 21 की जानिब से अहले आने कराची को बड़ी ईद की खुशियाँ मुबारक। बकर ईद का दिन एहसार और कुर्बानी का इस्तियारा, खुशियों का त्यौहार उम्मत मुस्लिमा ईद उल अज़हा मज़हबी जोश व खरोश से मनाने में मसरूफ। शहर भर में नमाज ईद के इज्तिमात, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी अल्लाह करीम की खुशनुदी के हुसूल का बेहतरीन जरिया। ईद की खुशियों में गरीबों को ज़रूर याद रखें। सिटी 21 की जानिब से अहले आने कराची को बड़ी ईद की खुशियाँ मुबारक। कराची भर में ईद उल अज़हा की नमाज के इज्तिमात। मेयर कराची डिप्टी मेयर ने पोलो ग्राउंड में ईद नमाज पढ़ी। हारित मकबूल ने अजीज़ाबाद के जिना ग्राउंड में नमाज अदा की। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने FB एरिया टी ग्राउंड में नमाज ईद पढ़ाई। सबील वाली मस्जिद में नमाज की इमामत मौलाना मुनीब कश्मीरी ने कराई। अजीज़ाबाद की मदनी मस्जिद जामा मस्जिद इब्राहिम में उम्मत मुस्लिमा ने नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। कराची भर में ईद उल अज़हा की नमाज के इज्तिमात। मेयर कराची डिप्टी मेयर ने पोलो ग्राउंड में ईद नमाज पढ़ी। हारित मकबूल ने अजीज़ाबाद के जिना ग्राउंड में नमाज अदा की। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने FB एरिया टी ग्राउंड में नमाज ईद पढ़ाई। सबील वाली मस्जिद में नमाज की इमामत मौलाना मुनीब कश्मीरी ने कराई। अजीज़ाबाद की मदनी मस्जिद जामा मस्जिद इब्राहिम में उम्मत मुस्लिमा ने नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। शहर कायद में सुन्नत इब्राहिमी के तहत इज्तिमाई कुर्बानी। अल खिदमत के ज़ेर एहतमाम अल फलाह टाउन में 500 से ज़ायद जानवर कुर्बान किए गए। कुर्बानी में कितने शहरियों ने हिस्सा जोड़ा, ये तफसीलात जानते हैं मीर कीरियो से। जी मीर, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, बिल्कुल मुल्क भर की तरह कराची में भी सुन्नत इब्राहिमी के तहत कुर्बानी का जो सिलसिला है वो जारी है। शहरी जो है एक तरफ अपने तहत जो अपने ज़ाती तौर पर कुर्बानी कर रहे हैं। कोई ऊँट की कुर्बानी कर रहा है, कोई बकरे की कराए, तो कोई गाय या बैल की कराए। लेकिन कुछ ऐसे शहरी भी हैं जो मुख्तलिफ फलाही इदारों के साथ मिलकर इज्तिमाई कुर्बानी में अपना हिस्सा डालते हैं। तो इस वक्त हम कराची के ऐसे इलाके में मौजूद है जहां अल खिदमत की जानिब से इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है। ये इज्तिमाई कुर्बानी 2 रोज़ तक जारी रहती है। इसमें कितने जानवर ज़बह किए जाते हैं, कौन कौन से जानवर होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। ज़िया जामी हमारे साथ मौजूद है जो इससे फलाही इदारे को ही देखते हैं, ख़ासतौर पर इस सेक्टर को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई, सबसे पहले ईद मुबारक। ये बताइएगा कि 2 दिनों के दरमियान कितने जानवर ज़बह किए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं और कितने शहरी हिस्सा डालते हैं हर साल? देखिए, ये अल खिदमत अल फलाह इलाका अल फलाह के तहत हो रही है। हमारे इलाके में तकरीबन 400 जानवर ज़िबा होता है। इसमें 200 बकरे और 300 बल्कि 500 जानवर टोटल ज़िबा होता है। तो इस तरीके से तकरीबन 2100 लोग इसमें हिस्सादार होते हैं और बाकी 150-200 के करीब बकरे के हिस्सेदार होते हैं। और ये पहले दिन और दूसरे दिन यहाँ पर होती है। यानी 2 दिन तक मुसलसल यहाँ इज्तिमाई कुर्बानी चलती है। पहले दिन और दूसरे दिन, ये 2 दिन हम कुर्बानी करते हैं यहाँ पर। तकरीबन समझ लीजिए कि 3000 के करीब लोग जो है इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन कोई 13-14 साल से ये सिलसिला चल रहा है और रोज़ बरोज़ इसमें इजाफ़ा होता है। देखिए, बिल्कुल 13-14 साल से ये सिलसिला जारी है। अल खिदमत की जानिब से जो इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला है वो मुसलसल जारी है। इसमें तकरीबन 2100 लोगों ने अपना हिस्सा डाला है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो इस वक्त भी यहाँ कुर्बानी जारी है। तकरीबन 500 से ज़ायद जो मवेशी हैं वो कुर्बान किए गए हैं और 2 रोज़ तक ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ से कुर्बानी करके दूसरा मरहला वहाँ आगे है जहाँ पर जो है छोटी छोटी बोटियाँ भी बनाई जा रही हैं। तो ये पूरा सिलसिला है। फलाही इदारों के साथ मिलकर शहरी जो है अपना हिस्सा डालते हैं और सुन्नत इब्राहिमी के तहत कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। जी,
ताजर बरादरी ने भी नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की। चेयरमैन ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद काशिफ साबिरानी ने अपनी रिहाइशगाह पर 2 बैल कुर्बान किए। उनका कहना था कि कुर्बानी का गोश्त गरीब और मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया जाना चाहिए ताकि ईद की खुशियों में सबको शामिल किया जा सके। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ताजिर बरादरी भी इस सिलसिले में पेश है। काशिफ साबरानी जो शहर के मारूफ ताजिर रहनुमा हैं, उनकी रहायशगाह पर भी जानवर ज़िबा किए गए। मेरे साथ मौजूद भी हैं। अहले वतन को मुबारकबाद पेश करता हूँ ईद उल अज़हा की ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद की जानिब से। और ये मेरा मैसेज है कि आज सुन्नत इब्राहिमी माशाल्लाह हम सब अदा कर रहे हैं। जो गरीब गुरबा है आप वहाँ देखें, उनको आप गोश्त पहुँचाएँ। और मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि जहाँ कुर्बानी नहीं होती गोश्त वहाँ सबसे पहले पहुँचे। हम इनका ख्याल रखना चाहिए। देखिए, सफाई सुथराई जो है वो कहीं कहीं देखी जाती है। लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा गंदगी के ढेर लगे हुए थे और कचरा कुंडी जो अहम शाहराहों पे होती है तो वहाँ जो रिमूव नहीं किया जाता। निशानदेही भी हम करवाते हैं ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद की प्लेटफॉर्म से, लेकिन बाज़ ऐसी जगह होती हैं कि वहाँ स्मेल भी होती है और स्मेल के बाद ज़ाहिर बात है जरासीम पैदा होते हैं और बच्चे और बड़े जो हैं बीमार होते हैं। तो हम ये गुजारिश करते हैं DMC से, KMC से, जो महकमे हैं कि खुदारा जैसे ही होता है तो उसको रिमूव करें। जो अलाइशी होती हैं, दीगर जो चीज़ें होती हैं तो उसको जो रिमूव किया जाए और ऐसी चीज़ें फौरी तौर पे जो ठिकाने लगाई जाए। काशिफ साबरानी मौजूद थे, उन्होंने अहले वतन को ईद की मुबारकबाद दी है। साथ ही कराची इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए भी इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। जी, जानवर कुर्बान करने के बाद अब ख्वाबों की बारी। खवातीन ने किचन संभाल लिया, कलेजी और दीगर इनवाय इक़साम के पकवान की तैयारी तेज कर दी। खवातीन कहती हैं कि कुर्बानी के बाद कलेजी और बारबेक्यू का एहतमाम भी करना है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, नमाज ईद उल अज़हा के बाद जानवरों की कुर्बानी की गई और अब मरहला आ गया है जहां पर ख़वातीन ने किचन संभाल लिया है और अब कलेजी और दीगर मज़ेदार पकवान की तैयारियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी हम ऐसे घर में मौजूद हैं जहां पर कलेजी बनाने का सिलसिला जारी है। खातून मौजूद, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा क्या क्या जो है अब बनाया जा रहा है, किस तरीके से मेहमानों की तवाज़ो की जाएगी? देखिए जी, हमारे सुबह कुर्बानी होगी, अब हम कलेजी और बारबेक्यू का एहतमाम कर रहे हैं कि थोड़ी देर में गेस्ट आएंगे तो उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मसाले प्रिपेयर कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कलेजी वगैरह बन रही है। अभी हम कलेजी और बारबेक्यू और स्वीट डिश का एहतमाम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, पता है कि कलेजी तो वाकई एक रिवायती है, सुन्नत भी है कि कलेजी से मेहमानों की जो है वो तवाज़ो की जाती है। क्या क्या ख़ास तरीके से, किस तरीके से आप लोग बनाते हैं? क्या कोई ख़ास मसाले हैं आपके? क्योंकि ख़वातीन के हाथ में बड़ा जायका होता है, हम देखते हैं। हम तो वही रिवायती मसालों से बनाते हैं, कोई पैकेट यूज़ नहीं करते, अपने मसाले यूज़ करते हैं जो हमारे रिवायती मसाले, धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक और हल्दी और चिल्ली वगैरह ये चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी घर की। देखा, इनका यही कहना था ईद के 10 दिन पहले और ईद के सुबह मर्दों का काम था और अब ख़वातीन का मरहला शुरू हो चुका है। उनका इम्तिहान है कि वो किस तरह रिवायती मसालों से नित नए पकवान तैयार करके अपने अहले खाना और अपना जो मेहमान हैं उनकी तवाज़ो करती हैं। बड़ी ईद पर भी लोग अपने प्यारों को भूलते नहीं। नमाज ईद के बाद लोग दुनिया से रुखसत हो जाने वालों को याद करते हैं। शहरियों ने शेरे खामोशा का रुख कर लिया। नॉर्थ कराची मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में लोग फातह ख्वानी करते दिखाई दिए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से जो इस वक्त किस कब्रिस्तान में मौजूद हैं। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद के मौके पर जहाँ हम देखते हैं कि ईद की खुशियाँ होती हैं तो इन खुशियों में भी जो फर्जंदान इस्लाम हैं, शहरी हैं, वो अपने प्यारों को जो है वो याद रखते हैं। वो उनके वो प्यारे जो कि हमेशा के लिए इनसे रुखसत हो गए हैं, उनके लिए जो है वो कब्रिस्तान आते हैं और उनकी कब्रों पर आके फातह ख्वानी करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपने प्यारों की कब्र में आके ना सिर्फ फातह ख्वानी कर रहे हैं बल्कि तिलावत कुरान पाक में भी मसरूफ़ हैं और इसके साथ साथ ख़ुसूसी तौर पर दुआएं मांगी जाती हैं अपने प्यारों के इसाले सवाब के लिए। इस वक्त मेरे साथ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ पर आए हैं, ईद का मौका भी है, क्या कहेंगे? यहाँ पर आप आए हैं, किसकी कब्र पे फातह ख्वानी की है और क्या कहेंगे? मेरी घरवाली की कब्र है, ये वाली, ये नसीम लिखा हुआ है, ये मेरी बहन भी है, साली की कब्र है। इसके लिए आया हूँ। ईद का टाइम में आना चाहिए और फातिहा करना चाहिए, दरूद पाक पेश करना चाहिए, बस इसके लिए आया।
अल्लाह इनकी मग़फ़िरत का दावा फरमाए। और भी लोगों से बात करते हैं। आप ये बताएं कि ईद के मौके पर जैसे आज बकरीद है तो लोग हम देख रहे हैं कि फातिहा ख़्वानी के लिए आए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से, कितना जो है वो यहाँ पे आके आपको सुकून मिलता है? भाई ये है कि मरने से पहले वैसे तो इंसान को कब्र की तैयारी करनी चाहिए, नमाज सलात पढ़नी चाहिए और कब्रिस्तान में आना चाहिए ताकि इंसान को याद रहे कि हमारा आखिरी मकाम ये है, और नमाज सलात पढ़े, दुरूद पाक पढ़े फारिग टाइम में, ग़ीबत वगैरह ना करे और हेरा फेरी के काम नहीं करे। मरना सबको है, सब कुछ इधर ही रह जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये शहरी जो हैं ये अपनी वालदा अपनी खाला की कब्र पे आए हैं इसाले सवाब के लिए। उनका ये कहना है कि कब्रिस्तान आना चाहिए ताकि इंसान को अपने आखिरी वक्त का पता होना चाहिए, और यहाँ पर आके उसको ये सबक मिलता है कि मरने से पहले मरने की तैयारी की जाए। तो ये वजह है कि खुशी का मौका हो या फिर कोई भी जो है वो लम्हा हो, फ़र्ज़ानान इस्लाम शहरी जो है वो कब्रिस्तान आके अपने प्यारों को याद करते हैं और यहाँ पर आके वो उनकी इसाले सवाब के लिए खुशी तौर पर फातिहा ख़्वानी करते हैं।